हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। तो हमारा पहला टॉपिक है क्रम व्यवस्था परीक्षण। बच्चों, इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी एक व्यक्ति की 2 तरफ से स्थिति दर्शाई हुई होगी और पूछेगा कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो कुल व्यक्तियों के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कुल व्यक्ति बराबर किसी व्यक्ति का बाएं से क्रम प्लस उसी व्यक्ति का दाएं से क्रम -1। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पंक्ति में राम का बाएं से 18वां तथा दाएं से 17वां स्थान है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों। तो कुल व्यक्ति बराबर हो जाएंगे राम का बाएं से क्रम यानी कि 18वां प्लस राम का ही दाएं से क्रम यानी कि 17वां और -1। ठीक है बच्चों। तो 18 और 17 35, 35 - 1 34। तो इस प्रकार पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई 34। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई होगी, किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से क्रम दिया हुआ होगा, दूसरी तरफ से उसका क्रम पूछेगा। आइए बच्चों, जानते हैं कैसे इसको पता करेंगे। बाएं से क्रम बराबर कुल व्यक्ति माइनस उसी व्यक्ति का दाएं से क्रम +1। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर किसी व्यक्ति का एक तरफ से क्रम पूछा हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई होगी और उसका दूसरी ओर से क्रम दिया हुआ होगा। तो कुल व्यक्तियों में से दूसरी तरफ का क्रम घटाएंगे और साथ के साथ एक उसमें जोड़ेंगे। इस प्रकार व्यक्ति की स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। 35 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन का दाएं से 16वां स्थान है। पंक्ति में मोहन का बाएं से कौन सा स्थान है। तो बच्चों, यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या दी हुई है 35, जिसमें मोहन का दाएं से स्थान दिया हुआ है 16वां। तो बाएं से स्थान बताना है। तो बाएं से स्थान बताने के लिए बेटा ये होगा आपका कुल व्यक्तियों की संख्या अर्थात 35 माइनस दाएं से क्रम यानी कि 16वां और +1। ठीक है बच्चों। तो 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गया 1, तो 19 + 1। इस प्रकार कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरे टाइप में क्या होगा बच्चों, 2 व्यक्तियों की दोनों तरफ से क्रम दिया हुआ होगा, उसके पश्चात उनका क्रम बदलवाएगा। तो आइए बच्चों, पहले जो 2 मेथड थे उन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन का बाएं से 17वां तथा सोहन का दाएं से 28वां स्थान है। यदि वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लें तो मोहन का बाएं से 13वां स्थान हो जाता है। तो इस पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है,
दूसरा सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, स्थान बदलने के पश्चात सोहन का दाएं से स्थान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हमें पहले कुल व्यक्तियों की संख्या पता करनी होगी। तो सवाल दिया हुआ है बेटा, मोहन का बाएं से 17वां स्थान, ये कोई व्यक्ति है मोहन और इसका स्थान है बाएं से 17वां। सोहन का स्थान दाएं से 28वां है। अब इसने आगे कहा कि दोनों के स्थान बदलने के पश्चात मोहन का बाएं से 13वां स्थान। तो बेटा दोनों ने स्थान बदल दिए, अर्थात मोहन की जगह सोहन आ गया और सोहन के स्थान पर मोहन। तो दाएं से 28वें स्थान पर और बाएं से 13वें स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ से हम कुल व्यक्तियों की संख्या पता कर लेंगे। तो कुल व्यक्ति कितने होते हैं, किसी व्यक्ति का बाएं से क्रम अर्थात 13वां प्लस उसी व्यक्ति का दाएं से क्रम अर्थात 28वां और माइनस का 1। तो इस प्रकार बच्चों देख सकते हैं हम 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 माइनस 1, तो कुल बच्चों की संख्या आ गई 40। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्थान बदलने के पश्चात सोहन का दाएं से स्थान। तो बच्चों दाएं से स्थान के लिए हमने क्या देखा था, इसके लिए क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई अब 40 माइनस उसी व्यक्ति का बाएं से क्रम अर्थात 17वां प्लस का 1। ठीक है, तो ये आया 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 23 प्लस 1 अर्थात 24वां। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इस पर आधारित प्रश्नों का एक संकलन देखना है तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पर आधारित प्रश्नों के साथ। थैंक यू।